शुभ संध्या मित्रों। आज मैं आपके सामने एक साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। ये आपके साइंस में बायोलॉजी चैप्टर में आया हो या फिजिक्स वाले में, आपको बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। आज मैं आपको मानव नेत्र के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, ये मानव नेत्र जो होता है इसका एक व्यास होता है। मानव का एक व्यास होता है जो कि 2.3 सेंटीमीटर का व्यास होता है। एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन एसएससी में और रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था कि मानव का व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसमें मांसपेशियां कितनी पाई जाती हैं, तो मानव नेत्र में मांसपेशियों की संख्या 6 होती है। मानव नेत्र में मांसपेशियों की संख्या 6 होती है। अब मैं पहले आंखों के बाहरी परत के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आंतरिक परत के बारे में बताऊंगा। यानी हम दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहले मैं आंखों के बाहरी परत के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आंखों के आंतरिक परत के बारे में बताऊंगा। देखिए, आंख का सबसे बाहरी परत होता है स्क्लेरा यानी श्वेत पटल। जो आंखों का ये सफेद भाग है ये आपका स्क्लेरा होता है। इसको हिंदी में श्वेत पटल कहा जाता है। ये जो आंखों का व्हाइट कलर का है, आंख के बगल में ये व्हाइट कलर का है, ये है स्क्लेरा यानी श्वेत पटल। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट आइरिस, यानी इसको हिंदी में परितारिका बोला जाता है। आइरिस, ये नीला कलर मैं दिखाया हूं। आइरिस का कलर 3 प्रकार के होते हैं, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। आइरिस 3 कलर के हो सकते हैं। बहुत लोगों की आंखों में ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है और ब्राउन भी होता है। यानी आंख का जो आइरिस होता है वो ब्लू, ब्लैक और ब्राउन में हो सकते हैं। आइरिस का एक कार्य क्या है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का मतलब, जैसे कि अधिक प्रकाश में क्या करता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, अधिक प्रकाश होगा तो सिकुड़ जाएगा। तो आइरिस ब्लैक, ब्लू और ब्राउन कलर के होते हैं। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जो स्कैनिंग की जाती है आंखों में वो आइरिस की ही की जाती है। यानी जब आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे, उसमें जो आंखों का चेक हुआ था, स्कैनिंग हुआ था, वो आइरिस का हुआ था। यानी जो आधार कार्ड स्कैनिंग होता है आंखों का, आइरिस की जांच की जाती है उसमें। अगला महत्वपूर्ण भाग है आंखों का पुपिल यानी पुतली। पुतली क्या होता है, ये आपका ये वाला भाग जो ब्लैक कलर वाला है, बीच में ब्लैक कलर है, ये पुपिल है, पुतली है। ये प्रकाश को लेंस में भेजने काम करता है। यानी जो रोशनी होता है, प्रकाश होता है, उसको लेंस में भेजने का काम कौन करता है, तो ही पुपिल करते हैं। यानी पुतली, पुतली का कार्य क्या है, आंख प्रकाश को लेंस में भेजने में, प्रकाश को लेंस में भेजता है। ये ब्लैक रंग का होता है। ठीक है, ये जो ब्लैक रंग का है छोटा सा बीच में, वो पुपिल होते हैं। इसको हिंदी में पुतली कहा जाता है। ये ब्लैक रंग का होता है, प्रकाश को लेंस में भेजने का होता है। ये प्रकाश की मात्रा को लेंस में, ये जो लेंस है यहाँ पर मैंने लेंस बनाया हूं, लेंस में भेजने का काम करता है। अगला है कार्निया। कार्निया को हिंदी में श्वसमंडल कहा जाता है। ये प्रकाश को आंख में भेजता है। यानी प्रकाश को आंख में कौन भेजता है, कार्निया। देखिए यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा। देखिए, पुपिल का कार्य प्रकाश को लेंस में भेजना, कंफ्यूजन मत होइएगा। प्रकाश को लेंस में भेजना और प्रकाश को आंख भेजने में अंतर है। यानी प्रकाश को जो आंख में भेजता है वो कार्निया होता है, और जो प्रकाश को लेंस भेजता है वो पुपिल होता है, पुतली होता है। कार्निया, कार्निया को हिंदी में श्वसमंडल कहा जाता है। ये प्रकाश को आंख में भेजने का काम करता है। नेत्रदान में जो नेत्रदान किया जाता है, आंखों का दान किया जाता है, वो कार्निया ही दान किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे सारे में पूछा गया क्वेश्चन, नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कार्निया भाग दान किया जाता है। ये आंख का टेम्पल ग्लास होता है। जैसे कैमरे में या मोबाइल फोन में आप देखे होंगे, ऊपर वाला जो मोबाइल आपके पास होगा, मोबाइल के ऊपर ग्लास लगता है ना, वो ग्लास यानी कि ये कार्निया, ये ग्लास है। हमारे आंखों ग्लास कौन सा है, एक टेम्पर ग्लास होता है।
आंखों का जो कवरिंग होता है वो टेम्पर ग्लास के नाम से जाना जाता है। नेत्र में कार्निया दान किया जाता है, ये आंख का टेम्पर ग्लास होता है। आप बहुत सारे लोग को देखे होंगे नेत्रदान करते हैं, बहुत सारे लोग नेत्रदान करते हैं। उसमें क्या होता है, ये कार्निया ही दान किया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंखों को कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कार्निया दान किया जाता है। एक नोट में आपको बताना चाहता हूं कि आंखों का जो लाल हो जाना होता है, कभी कभी आंख चोट लगते हैं या किसी कारणवश आंख लाल हो जाता है, उसे कंजक्टिवा कहा जाता है। आंखों का लाल होना कंजक्टिवा, पूछा गया क्वेश्चन ये भी है, आंखों का लाल होना क्या कहलाता है, कंजक्टिवा कहलाता है। एक बात और महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है, लिपिडम लूसिडम एक जिंक होता है, ये हमारे जानवरों के आंख में पाया जाता है। लिपिडम और लूसिडम, जिंक के कारण जानवरों का आंख चमकता है। लिपिडम लूसिडम नामक जिंक के कारण जानवरों का आंख चमकता है। यानी आंखों में, जानवरों के आंख में एक जिंक पाया जाता है, इसलिए जानवरों का आंख चमकीला होता है। लिपिडम और लूसिडम के कारण, जिंक के कारण जानवरों का आंख चमकता है। इतना याद रहेगा मित्रों। आगे मैं देखिए बताने से पहले मैं बता दूं कि आंखों का ये बाहरी परत था, ये आंखों का बाहरी परत था, ये आंखों का बाहरी परत, ये आंखों का कौन सा परत था मित्रों, ये बाहरी परत था। जितना मैं पाठ बताया ये आंखों का बाहरी परत था। आगे आइए, आंखों का आंतरिक परत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे वाला भाग है आंतरिक परत, या पीछे आंखों के पीछे जो आपका ये बाहरी परत है उसके अंदर वाले पार्ट देखेंगे, इनर पार्ट देखेंगे आंखों का। देखिए मित्रों, आंखों के बाहरी परत में जितना मैंने पढ़ा, आंतरिक परत में देखिए लेंस, पहला है लेंस। लेंस यहां पर, ये लेंस है मित्रों। लेंस को सिलेरिया नामक दो मांसपेशियां पकड़ी रहती हैं, ठीक है। ये सिलेरिया नामक मांसपेशियों से दबा रहता है लेंस हमारा। लेंस के बारे में बताता हूं। लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है, यानी कि लेंस का काम क्या है, प्रकाश को केंद्रित करना। यह चमकीला होता है, चमकीला मतलब सर्वाधिक चमकीला होता है। यह चमकीला ही नहीं, सर्वाधिक चमकीला होता है। लेंस क्या होता है, सर्वाधिक चमकीला होता है। उत्तल लेंस होता है, यानी हमारे आंखों में जो लेंस लगा है वो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उत्तल लेंस। पूछा गया क्वेश्चन कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, लगा रहता है, उत्तल लेंस का होता है। मानव नेत्र किस लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4 होता है, ठीक मित्रों। आगे बढ़िए, दूसरा इनर पार्ट में दूसरा पार्ट है सिलेरिया। सिलेरिया लेंस को पकड़ने का काम करता है। दूर के लिए, जब दूर की वस्तु देखना होगा तो पतला हो जाता है, इसलिए इमेज बहुत ही क्लीन बनता है। सिलेरिया क्या करता है भाई, जब दूर हम देखेंगे तो हमारा आंख का जो भाग है वो सिलेरिया क्या होता है, पतला हो जाता है, पतला। और निकट के वस्तु को देखना, जैसे ऐसे देखा जा रहा है तो मोटा हो जाएगा, दूर देखा जाएगा तो पतला हो जाएगा। कौन पतला हो जाएगा, सिलेरिया। पच्छावी पेशी इसको हिंदी में कहा जाता है, पच्छावी पेशी। सिलेरिया क्या कहा जाता है, ये पच्छावी पेशी है, इसको पच्छावी पेशी के नाम से जाना। सिलेरिया होते हैं, ये लेंस को पकड़े रहते हैं, इसको पच्छावी पेशी के नाम से जाना जाता है। अगला इनर पार्ट में तीसरा है रक्त पटल, इसको रक्त पटल कहा जाता है। रेटिना को रक्त प्रदान करता है, पोषक पदार्थों की पूर्ति करता है, यानी रेटिना को रक्त प्रदान करता है। रेटिना को क्या प्रदान करता है मित्रों, रक्त प्रदान करता है, यह पोषक पदार्थों की पूर्ति करता है, ठीक है। अगला है चौथा नेत्रोद। नेत्रोद कहाँ होता है मित्रों, देखिए ये आंखों के आगे वाले पार्ट में जो लिक्विड पार्ट द्रव भरा रहता है, इसको नेत्रोद कहा जाता है। नेत्रोद एक्वियस ह्यूमरस कहा जाता है, एक्वियस ह्यूमरस होता है। नेत्रोद मतलब एक्वियस ह्यूमरस क्या होता है, आंखों का जो द्रव पार्ट होता है, पानी भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, इसी को नेत्रोद कहा जाता है, ह्यूमरस, एक्वियस ह्यूमरस कहता है। ये लेंस की रक्षा करता है। लेंस की रक्षा कौन करता है मित्रों, नेत्रोद। एक्वियस ह्यूमरस क्या करता है, लेंस की रक्षा करता है। ये आंखों का द्रव होता है, यानी लिक्विड भाग होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो भाग है, ये जो मैं बनाया हूं द्रव, ये कौन सा द्रव है, कच्छाव। ये कच्छाव है, कच्छाव को विक्ट्रस ह्यूमरस कहा जाता है, विक्ट्रस, विक्ट्रस ह्यूमरस, यानी कच्छाव क्या है, विक्ट्रस ह्यूमरस होता है। यह रेटिना की रक्षा करता है। देखिए
ये रेटिना की रक्षा करता है, ये रेटिना है, इसकी रक्षा करता है कौन? यह। लेंस की रक्षा कौन करता है? तो नेत्रोध करता है। कच्छाप किसकी रक्षा करता है? रेटिना की रक्षा करता है। अब देखिए मित्रों, ये पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी में आया था क्वेश्चन कि आंखों को गोल आकार कौन प्रदान करता है। तो देखिए मित्रों, आंखों को गोल आकार प्रदान कौन करता है? कच्छाप यानी कि विट्रस हुमरस। कच्छाप होता है जो लिक्विड पार्ट होता है, ये द्रव भरा रहता है, यही आंखों को गोल आकार प्रदान करता है। आंखों को गोल आकार कौन प्रदान करता है मित्रों? तो कच्छाप। रेटिना की रक्षा भी करता है, आंखों को गोल आकार प्रदान करता है। गोल आंख हमारा है बीच में, किसके कारण है भाई? ये कच्छाप पेशियां जो कच्छाप द्रव होते हैं, कच्छाप द्रव, ठीक, विट्रस हुमरस होते हैं। आगे ये रेटिना, सबसे पीछे वाला भाग क्या है? रेटिना। देखिए सबसे पीछे वाला, इधर हमने देख लिए, अब हम पीछे देखेंगे रेटिना। पहले हम क्या देखे थे? आगे देखे थे, फिर मध्य भाग में देखे थे, अब हम पश्च भाग में देखेंगे। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। देखिए मित्रों, जैसे कि पहले कैमरा में एक रील हुआ करता था, विदाउट रील के आप फोटो नहीं खींच सकते थे, वही हमारे आंखों में रेटिना है, जो हमारे आंखों का पर्दा कहा जाता है। आंखों का पर्दा क्या है भाई? रेटिना हमारे आंखों का क्या है? पर्दा है। ये आंखों का पर्दा है, रेटिना क्या है? आंखों का पर्दा है। इसी पे किसी का चित्र देखकर बताते हैं भाई ये रमेश है, सुरेश है, दिनेश है, कैसे कैसे पहचान लेते हैं? तो उसका चित्र बनता है कहाँ पर? पहले ब्रेन से हमारे आंखों में प्रेस करता है उसका इमेज, तो हम बता पाते हैं कि वो दिनेश है, रमेश है, महेश है। कैसे पहचानते हैं? तो आंखों का पर्दा है, इमेज इसी पे बनता है। छोटा बड़ा इमेज जो भी बनना होगा, इमेज इसी बनेगा। इमेज कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। इमेज कहाँ बनता है? चित्र कहाँ बनता है? फोटो कहाँ बनता है? रेटिना बनता है मित्रों। कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। इसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है। आपको एग्जाम पूछ देगा रेटिना दृष्टि पटल एक ही होते हैं। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। ये आंखों का पर्दा होता है मित्रों, इमेज इसी पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, यानी कि इसमें कैसा इमेज बनता है? वास्तविक रियल इमेज बनता है। आंखों में रेटिना में जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है प्रतिबिंब, लेकिन उल्टा या छोटा, यानी छोटा इमेज बनेगा और उल्टा बनेगा। अब हाथी को देखिएगा, हाथी जैसा बनेगा नहीं, छोटा इमेज बनेगा। आप बहुत ताजमहल देख रहे हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग का उतना बड़ा बनेगा नहीं, छोटा इमेज बनेगा, इसलिए छोटा, ठीक है। चाहे छोटा जी देखे बड़ा, तो आपकी इमेज तो उतना ही बनने वाला आंखों में, ठीक है। अब अगला है येलो स्पॉट, पित्त बिंदु। मित्रों यहाँ पे येलो स्पॉट है, पित्त बिंदु है। ये रेटिना का मध्य भाग कहलाता है। रेटिना का मध्य भाग रेटिना के अंदर पाया जाता है। रेटिना का मध्य भाग, ये रेटिना है, इधर रेटिना है, रेटिना के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है मित्रों? पित्त बिंदु, ये येलो स्पॉट कहलाता है, ठीक है। अब ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु क्या है? अब देखिए ब्लाइंड बिंदु में क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचता है। ये क्या होता है? ऑप्टिकल नर्व द्वारा जुड़ा, ये ऑप्टिकल नर्व, इसको मैं लिखा नहीं, बता देता हूँ। ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व ये क्या करता है भाई? हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। यह नस जो होता है ब्रेन से 3 जोड़ी नसें इसमें से आती हैं, 6 पेशियां होती हैं इसमें, मार्क्स से बताए थे आपको, 6 होती हैं नस, इसमें 6 नसों से मिला रहता है ये ऑप्टिकल नर्व। इसी से हमारा पूरा मैसेज हमारे आंखों में आता है, यानी संदेश ब्रेन में आता है। इसी से पता चलता है कि हमको क्या देख रहे हैं, तो हम पता कर तुरंत देखते हैं आंखों में, तो कहाँ जाता है? दिमाग में, ब्रेन में चला जाता है। ये काम क्या करता है भाई? ऑप्टिकल नर्व। अगला है, इसमें मैं ऑप्टिकल नर्व नहीं लिखा था, 8वां होगा ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व, ये ऑप्टिकल नर्व का कार्य क्या है भाई? ब्रेन को संदेश पहुंचाना कि ये मेरे पिताजी हैं, चाचा हैं। कैसे पता चलता है? क्योंकि ब्रेन से कुछ जुड़े हैं, पूरा आंख क्या है? मेरे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए मित्रों, आज मैं आपको आंख के बारे में बताया, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसके बाहरी परत समझा रहा हूँ, ये आंतरिक परत है। ये आंखों का आंतरिक परत है मित्रों, आंतरिक परत है, आंतरिक परत। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछता है। और वनडे एग्जाम में पुलिस हो गया, पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, सारे एग्जाम में यहाँ से जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मानव नेत्र से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा मित्रों। तो मैं आपको समझाया, ठीक है। फिर समझाना चाहता हूं, देखिए आंखों का बाहरी परत। देखिए सबसे बाहरी परत श्वेत पटल, यानी कि आंखों का सबसे बाहरी परत श्वेत पटल है। ये सफेद भाग हमारा क्या है? सफेद भाग, ये द्रव से भरा रहता है। सफेद भाग क्या होता है? द्रव से, लिक्विड पार्ट से भरा रहता है, बताया थे आपके, ठीक है। लिक्विड पार्ट से भरा रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है आइरिस, यानी परिचारिका। सभी का परिचारिका अलग अलग तरह का होता है, बहुत लोगों का अलग अलग कलर का होता है। बहुत लोग काला होता है, नीला होता है, ब्राउन होता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है,
सिकुड़ जाता है प्रकाश की मात्रा। स्कैनिंग यानी आयरिस की जाती है ना, स्कैनिंग किसकी की जाती है, आयरिस की जाती है। कोई आप आइडेंटिफाई किया जाता है आपको तो आयरिस की जांच की जाती है, ठीक है। पुपिल यानी पुतली, पुपिल क्या होता है, पुतली। प्रकाश को लेंस में भेजने का काम कौन करता है भाई, पुपिल यानी पुतली करते हैं। ब्लैक रंग का होता है प्रकाश, यहाँ क्वेश्चन जरूर पूछता है मित्रों, प्रकाश को लेंस में भेजने का काम कौन करता है, तो पुपिल करता है, ये ब्लैक रंग का होता है मित्रों। कार्निया, कार्निया स्वचमंडल प्रकाश को आंख में भेजता है। देखिए यहां फिर बताना चाहेंगे, प्रकाश को आंख में कौन भेजता है, कार्निया। नेत्र दान में कार्निया ही दान किया जाता, बताए थे आपको। यह आंख का टेम्पल ग्लास होता है, टेम्पल ग्लास, ये टेम्पल ग्लास है, जैसे आपके मोबाइल में टेम्पल ग्लास है। नोट एक बार ध्यान समझिए, आंखों का लाल होना कंजक्टिवा कहलाता है। कभी भी आंख में चोट लग जाता है तो आंख लाल हो जाता है, उसे कंजक्टिवा कहा जाता है। अब देखिए लिपिडम लूसिडम क्या है, देखिए जानवरों के आंख में एक जिंक होता है लिपिडम लूसिडम नामक, इसी से जानवरों का आंख चमकीला होता, चमकता है। रात में जाएंगे आंख, बिल्ली के तो बहुत तगड़ा चमकता है, देखेंगे बिल्ली को, गाय का, वैसे सभी जानवरों को लगभग चमकता है। तो आप लोग देखे होंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं हम, ये हो गया आपका बाहरी परत, आंतरिक परत में थोड़ा सा बढ़ते हैं, बीच वाले पार्ट में। लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है, ये चमकीला होता है, बहुत सर्वाधिक चमकीला होता है, ये उत्तल लेंस का होता है, अपवर्तनांक इसका इतना होता है, ठीक 1.4 होता है। स्लेरिया पच्छावी पेशी लेंस को पकड़ने का काम करता है, यानी कि लेंस यानी हमारे आंखों को दबा कर रखता है। जब दूर देखेंगे तो थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, दूर के लिए पतली हो जाती है, निकट के लिए मोटी हो जाती है। दूर की वस्तु देखेंगे पतला हो जाएगा, निकट की वस्तु देखेंगे मोटी हो जाएगी। रक्त पटल रेटिना को रक्त प्रदान करता है, रेटिना में ये देखिए कहाँ पे रक्त पटल है, देखिए ये रक्त पटल है, ये रक्त पटल है, ये जो बाहरी परत है ये थोड़ा सा ये रक्त पटल का आता है, ठीक है। नेत्रोध, नेत्रोध क्या है, लेंस की रक्षा करता है, ये आंखों का द्रव होता है। नेत्रोध यहाँ पे ये नेत्रोध है, ये लेंस की रक्षा करता है, जो लिक्विड पार्ट है रक्षा करता है। देखिए यहाँ जो लिक्विड पार्ट है रेटिना की रक्षा करेगा, और यहाँ लिक्विड पार्ट है लेंस की रक्षा करेगा। लेंस यहाँ पर है, ठीक है, आइरिस यहाँ पर है, सिलेरिया ये है, जो सिलेरिया है सब सिलेरिया है, ये रक्त पटल है, ठीक है। एक का छाव है यानी विक्टर्स ह्यूमरस है, नेत्रोध ह्यूमरस है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये ऑप्टिकल नर्व है, ठीक है। कच्छाव रेटिना की रक्षा करता है, आंखों को गोलाकार प्रदान करता है। आया था एग्जाम में कि आंखों को गोलाकार कौन प्रदान करता है, तो कच्छाव यानी विक्टम ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस। रेटिना दृष्टि पटल, आंखों का पर्दा, इमेज इसी पर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा और छोटा। एरो स्पॉट रेटिना का मध्य भाग पितबिंदु। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता, ये अंधबिंदु कहलाता है। ऑप्टिकल नर्व जुड़ा रहता है ब्रेन से, किससे जुड़ा रहता है, ब्रेन से जुड़ा रहता है मित्रों। ऑप्टिकल नर्व हमारा ब्रेन से जुड़ा रहता है मित्रों। तो आज मैं जो आपको ये ब्रेन पढ़ाया, अगर आपको समझ में आया हो मित्रों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे बस समझने की बात है, जब आपको समझ में आएगा तभी कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसको समझेंगे मित्रों, धैर्यपूर्वक समझिएगा। कोई भी अगर आप स्टडी में लीन हैं तो आप पहले कोई चीज करने से पहले, पढ़ने से पहले सोच लीजिए कि कितने घंटा हमको पढ़ना है और क्या समझना है, कि टॉपिक हमको क्या पढ़ना है। पहले तो उसका एक बेस बना लीजिए, जैसे कि आपको नेत्र को पढ़ना है तो एक बेस बनाइए कि नेत्र को ऐसे पढ़ना है, इतना हमने जाना है, इतना जानना बाकी है, ऐसे पढ़ा जाता है मित्रों, ठीक है। तो आप आज नेत्र के बारे में पढ़े, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।